एमसीडी चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बनी खतरे की घंटी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर आप का कब्जा, 2 पर सिमटी भाजपा, मोदी शाह के उड़े होश। बता दें क्या दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के नतीजे आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता आने वाले लोकसभा चुनाव के चश्मे से एमसीडी चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजों का बीजेपी की ओर से भी विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में खतरे की घंटी बजा रहा है। विश्लेषण के अनुसार आम चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन और संभावनाओं के आधार पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी से आगे होगी। आम आदमी पार्टी का दिल्ली एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है, वहीं बीजेपी की एमसीडी से विदाई हो गई है। वहीं आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद एमसीडी में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया और इसकी कमान संभाली है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लगातार 2 कार्यकाल से सरकार है। वहीं आपका एमसीडी चुनाव से शानदार प्रदर्शन रहा है। आपने एमसीडी के कुल 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 104 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस केवल 9 ही सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही है। दरअसल बीजेपी के पास वर्तमान में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें हैं, जो कि 2014 के आम चुनाव में भी थी। कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए इस विश्लेषण के अनुसार जिन 2 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी को आप पर बढ़त मिलेगी, उनमें पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली शामिल है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता यह भी कहते हैं कि एमसीडी चुनाव के आंकड़ों का इस तरह एक्सट्रपलेशन अनुचित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक अलग गेंद का खेल है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एमसीडी चुनाव के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोई रैली नहीं की थी। उधर आम आदमी पार्टी खेमा भी इस तरह के विश्लेषण से सावधान नजर बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम इस तथ्य को जानते हैं कि लोग चुनाव की प्रकृति के आधार पर अलग अलग पार्टी को मतदान करते हैं, जबकि चुनाव जीतना हमारी पार्टी के लिए एक वरदान है। मगर एक पोल के आधार पर यह सोचना कि हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी से आगे हैं। वहीं 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी सत्ता से बरकरार रखने में कामयाब रही। यहां तक कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सभी 7 सीटें जीती। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी फिर से आम आदमी पार्टी के हाथों हार गई। उसे आपकी 62 की तुलना में केवल 8 ही सीटें मिली।